रीना गुप्ता जी, ये सवाल अब क्यों? चुनाव जब आता है तब क्यों? पहले तो कोई इस पर कोई चर्चा करके राजी नहीं था, और अब जब ये सवाल उठ रहा है तो उधर से बीजेपी पूछ रही है कि आया कहां से और बसाया किसने, ये सीधा आम आदमी पार्टी से पूछिए। दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सीधा सीधा एक तरह से वोट बैंक बनाना है। सवाल आपके डोर स्टेप पे है, जवाब दीजिए। नविका जी, पिछले 10 साल से गृह मंत्रालय किसके अधीन आता है? कौन सी पार्टी के अधीन आता है? पिछले 10 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? मोदी जी। पिछले 10 साल से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंतर्गत आता है? भारतीय जनता पार्टी के। तो रोहिंग्या को अगर कोई हमारे देश में लेके आया है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। रोहिंग्या बॉर्डर के थ्रू कैसे अंदर आए? घुसपैठिए कैसे अंदर आए? क्या बॉर्डर पे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट खड़े हुए थे जिन्होंने उनको बॉर्डर से पार कराया और हमारे देश में लेके आए? ये 2022 की 17 अगस्त 2022 की हरदीप सिंह पुरी की ट्वीट है, जिसमें वो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने के लिए फ्लैट हम दे रहे हैं, केंद्र सरकार दे रही है। वाहवाही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत महान काम कर रहे हैं हम, दिल्ली में बक्करवाला में रोहिंग्या को फ्लैट दे रहे हैं। तो ये तो क्लियर है कि अगर हमारे देश में रोहिंग्या आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। लेकिन नविका जी, सवाल ये है कि झारखंड के चुनाव से पहले भी रोहिंग्या की बात हुई थी। अब 2 महीने बीत गए, 2 महीने में कितने घुसपैठियों को इन्होंने वापस बांग्लादेश भेज दिया? 2 महीने तो छोड़िए, आप ये बताइए कि पिछले 10 साल में कितने बांग्लादेशियों को ये हमारे देश से वापस लेके गए हैं? आज की तारीख में इनके पास आंकड़ा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं तो देश में कितने हैं, कौन से स्टेट में हैं, वहां पे कौन उनको घर दे रहा है, कौन उनको सुविधाएं मुहैया करा रहा है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्या उनको घर मुहैया करा रही है? दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, दिल्ली में जमीन आपके पास है, तो अगर दिल्ली में रोहिंग्या है तो भी आप जिम्मेदार हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ा सवाल तो भी आप जिम्मेदार हैं। बड़ा सवाल रीना गुप्ता जी, रोहिंग्या की बात करते हैं। बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा है। शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए, जिम्मेदारी किसकी और अकाउंटेबिलिटी किसकी? नाविका जी, जिस प्रकार से धैर्य से मैंने एक एक बात को सुना, रीना जी की बहुत बुरी आदत है इंटरप्ट करने की, तो मुझे उम्मीद है कि इंटरप्शन को स्वीकारा नहीं जाएगा आपसे और आपके चैनल से भी, और मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि रोहिंग्या इस देश में है, पर वो 2014 के बाद नहीं, 2008 से लेकर 2014 तक आए, और इनफैक्ट पहली बार अगर उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कैटेगराइज किया गया तो मोदी सरकार ने किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर और 11 और 12 स्टेट में जहां पर ये अवैध रूप से बसते हैं, जहां जहां पे भी हमारी सरकारें थी, उनको हटाने के लिए जब मामला उठाया गया तब सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण, जो पूर्व आप नेता है और आजकल कांग्रेस के इकोसिस्टम में, उन्होंने राकर PIL लगाई। फिर भी हमारी सरकार का स्टैंड था कि इनको डिपोर्ट करना है। पर पता है, जब डिपोर्टेशन के लिए उनको डिटेंशन कैंप पे रखने की बात आई तो किसने उनकी पैरवी की? 2022 के हरदीप पुरी के ट्वीट का बार बार हवाला दिया जाता है। आज नाविका, मैं आपके चैनल पर एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं। 2022 का हरदीप पुरी के ट्वीट पर तो MHA का क्लैरिफिकेशन आ गया था कि ये अवैध लोग हैं और इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। पर वो ट्वीट आया क्यों? 2021 का ये लेटर था दिल्ली सरकार का, और दिल्ली सरकार ने NDMC के चेयरमैन को लिखा था कि बकरवाला में ये अवैध रोहिंग्यों को रखना है, और उन्होंने ये मिसलीडिंग शुरू की थी कि ये लोग लेजिटिमेट शरणार्थी है जबकि ये अवैध रोहिंग्या थे। और इसके अलावा मैं आपको और भी प्रूफ देता हूं। 2020 में कोविड के लॉकडाउन के दौरान आप सरकार का एफिडेविट था हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट पे, वी आर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट राशन टू दी रोहिंग्या रेफ्यूजीज। फिर उसके बाद केवल यह बात नहीं थी, जब मदनपुर खादर में उत्तर प्रदेश की सरकार, जो दिल्ली में है 5 एकड़ की, वहां पर ये अवैध रूप से रह रहे थे, तब योगी जी ने हटाने की चेष्टा की तो अमानतुल्लाह खान ने प्रदर्शन ही नहीं किया बल्कि यह स्टेटमेंट दिया। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्लाह, ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे,
1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया कैश मैंने दिए हैं हर एक फैमिली को। उसके बावजूद भी जब सरकार ने हटाने की कोशिश की तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूल बनाए। यह स्कूल बनाया गया है नानाखेड़ी इलाके में, और नानाखेड़ी इलाके में सरकारी जगह पर रोहिंग्याओं के लिए स्कूल बनाने का दुष्कर्म अगर किया है तो इन लोगों ने किया है। और इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं, मैंने अमातुल्लाह खान का बयान सुनाया, जो रोहिंग्या प्रेम उसके मन में है वो दिखाया, 2021 का लेटर दिखाया, और कैसे ऑफिशियली ये लोग स्कूल, बिजली, पानी रोहिंग्याओं को सप्लाई कर रहे थे। इसलिए मेरी एक ही मांग है, दिल्ली में एनआरसी की हमने मांग रखी थी असेंबली में, क्या रीना गुप्ता एनआरसी के लिए तैयार है दिल्ली में, हाँ या ना? रीना गुप्ता जी 30 सेकेंड। देखिए नविका जी, बड़ी बड़ी हंसी की बात है कि अगर 2014 से आपकी सरकार है तो 2014 से आज तक आपने कितने बांग्लादेशी वापस भेजे? पहले तो आप मुझे यह डेटा दीजिए। दूसरी बात, यह बिल्कुल झूठ है कि 2014 के बाद रोहिंग्या हमारे देश में आने बंद हो गए। 2022 की जो हरदीप सिंह की पुरी की ट्वीट है वो यही दर्शाती है कि 2014 के बाद लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, लगातार रोहिंग्या हमारे देश में आ रहे हैं। तो उनको कौन बसा रहा है और कौन उनको लेके आ रहा है? आप इस बात का जवाब दीजिए। आपने ये नहीं बताया कि झारखंड चुनाव से पहले आपने कहा कि झारखंड में झारखंड छोड़िए, लेकिन रीना गुप्ता जी शहजाद पूनावाला ने 3 तथ्य सामने रखे, आपने किसी एक तथ्य पर भी जवाब नहीं दिया। मैं दोहरा देती हूं आपके लिए। पहला तथ्य 2021 की चिट्ठी, दूसरा तथ्य जो अमानतुल्लाह खान का उन्होंने साउंड बाइट सुनाया, अगर वो सही है तो, और तीसरा कि बिजली, पानी, स्कूल दिया जा रहा है। इन पर आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तीनों का जवाब दूंगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये भारतीय झूठा पार्टी के प्रवक्ता हैं। जो साउंड बाइट है वो इन्होंने एआई से कोई बनाई होगी। आज भी एआई से इन लोगों ने कई सारी साउंड बाइट बना बना के अरविंद केजरीवाल जी के नाम से ये चला रहे हैं। दूसरी बात, स्कूल तो हमने दिल्ली के हर कोने में बनाए हैं। ये क्या बेवकूफी का तर्क हुआ कि रोहिंग्या के लिए स्कूल बनाए हैं? क्या उसमें वहां चेकिंग हो रही है कि सिर्फ रोहिंग्या पढ़ेंगे और पूर्वांचली नहीं पढ़ेंगे? आज की तारीख में दिल्ली में पूर्वांचलियों के ये लोग वोट काट रहे हैं। पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बहुत बड़ा आरोप लगाया रीना गुप्ता ने। रीना गुप्ता जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है शहजाद पूनावाला। ये तो सबसे बड़ा आरोप है। आपका आरोप पत्र मैं नहीं जानती, पर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया है कि आपने एआई से अमानतुल्लाह खान का साउंड बाइट बनाया है। आपने इस तरह से एआई से क्या इस तरह का साउंड बाइट बनाया है? पहले तो इस बात की क्लैरिफिकेशन दीजिए। नाविका, अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं आपके पास एक नहीं अनेकों अमानतुल्लाह खान के उन्हीं के ट्विटर से लिए गए वीडियो और जी न्यूज और अनेकों चैनल्स की भी वीडियोस है, पर आप बोलेंगे मुझे मेरे नवभारत का ही दीजिए। नवभारत की भी होगी, मैं ढूंढ के भेज दूंगा। पर मैं दूसरी बात कहता हूं नाविका, आप प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको बेग कर रहा हूं, प्लीड कर रहा हूं, कल 8 बजे आप मुझे और रीना जी को फिर से 1-on-1 डिबेट पे बुलाइए। अगर मैं अमानतुल्लाह खान की वीडियो एडिट करके या एआई से टेक्निक से उसको एडिट करके मैंने यूज किया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा नाविका, रीड माय लिप्स। और अगर मैंने सच्ची वीडियो दिखा दी इंक्लूडिंग न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ ऑल चैनल्स, फिर रीना गुप्ता राजनीति छोड़ेंगी। पहले ये चैलेंज एक्सेप्ट कर। दूसरी बात, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट, केजरीवाल रोट लेटर्स दैट ईडब्ल्यूएस फ्लैग शुड बी गिवन टू रोहिंग्या। फाइनेंशियल, आप भी इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में काम कर चुकी है, मुझे उम्मीद है कि ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस पर झूठ नहीं डालेगा। मैं आपको 2021 का लेटर भी दिखा रहा हूं, ये सरकार का लेटर है, दिल्ली सरकार का, कि ईडब्ल्यूएस के फ्लैट दोनों तरफ से पक्ष आ गए हैं, लेकिन रोहिंग्या को कौन